आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि संलग्न चित्र में एमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य तथा वोल्टमीटर वी का प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे उच्च है। ये प्रतिरोध उच्च क्यों है कि अगर इसमें धारा का मान क्या जाए, 0 जाए, जबकि क्या है ये एक तरह से आदर्श वोल्टमीटर बन जाएगा। और इसमें अगर धारा का मान बिल्कुल कम जाएगा, नगण्य जाएगी, इसका मतलब ये आदर्श एमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हमें आगे दिया हुआ है कि कुंजी के खुली होने पर इसका वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है वो कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, कुंजी खुली है तब इसका जो पाठ्यांक हमें दे रखा है 1.53, इसका मतलब इसका विद्युत भागफल हमें यहाँ पे दे रखा है 1.53 वोल्ट। ठीक है, 1.53 वोल्ट दे रखा है। अब इसके बाद में पूछा है कि जो कुंजी बंद कर दी हमने, ठीक है, इसके बाद पूछा है कि कुंजी बंद करने पर एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाता है यहाँ पे, यानी एमीटर कितना पाठ्यांक दे रहा है, 1 एम्पियर। इसका मतलब इसमें धारा का मान कितना जा रहा है यहाँ पे, I बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें आगे पूछा है कि अब जैसे ही हमने यहाँ पे इस कुंजी को ऑन किया है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक गिरकर कितना हो जाता है, इसमें यहाँ पे मिस्टेक दे रखी है तो वो हो जाता है यहाँ पे 1.03 वोल्ट। ये करेक्शन हो गया इसमें थोड़ा। ठीक है, 1.03 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहा होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो वो पार्ट आंतरिक प्रतिरोध मान लिया हमने क्या है, आर है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध आर है। और अब जो ये यहाँ पे वोल्टता नाप रहा है वो वी मान ली, जो कि कितनी है, 1.003 है। ठीक है, 1.03 है, सॉरी 1.03 ही आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये गलत था तुम्हारा। तो इसके लिए अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये 1.003, इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी वोल्टता का मान क्या है, 1.03। अब आगे अगर देखें यहाँ पे, आगे हमें यहाँ पे अगर देखना, आगे में पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि जो ज्ञात कीजिए कि सेल का विद्युत भागफल। तो सेल का विद्युत भागफल क्या होगा, जब इसके खुले परिपथ में वोल्टता का मान, जितना वोल्टता का मान है वही क्या हो जाएगा इसका सेल का विद्युत भागफल, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1.53 वोल्ट। ठीक है, ये तो सीधा उत्तर हो गया हमारा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु पूछा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जो सेल है यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे इसकी टर्मिनल वोल्टता हमें दे रखी है 1.03, विद्युत भागबल हमें यहाँ पे दे रखा कितना, 1.53। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसमें इसका आंतरिक प्रतिरोध अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो V होता है हमारा यहाँ पे E माइनस आई आर हो जाएगा, इसकी टर्मिनल वोल्टता का जो सूत्र है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से अगर R का मान अगर निकालूंगा, ठीक है, तो R का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, E माइनस वी बटा क्या हो जाएगा यहाँ से I, और इसको अगर हल करेंगे यहाँ से ये हो जाएगा 1.53 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 1.03 बटा क्या हो गया, ये धारा कितनी जा रही है इसमें, 1 एम्पियर की जा रही है। तो इसको अगर दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी 1.53 माइनस 1.03 बटा क्या हो गया, 1 हो गया। और इसको अगर हल करते हैं यहाँ से तो ये मान आ जाता है हमारा 0.50 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया हमारा यहाँ पे 0.50 ओम हो गया। ठीक है, ये तो इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब उसके बाद में बात आगे हमें क्या पूछा है, इसके लिए पूछा है कि आर का मान क्या होगा, यहाँ से वो प्रतिरोध आर है उसका मान क्या होगा इसके लिए। तो यहाँ पे इस प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे इसकी टर्मिनल वोल्टता, इस बिंदु पे टर्मिनल वोल्टता हमें दे रखी है कितनी है, V बराबर क्या दे रखी है यहाँ पे, एक तरह से हमें दे रखी है 1.03। ठीक है, 1.03 दे रखी है। तो ये इसके कारण अगर प्रतिरोध इसका निकालना जाएंगे तो यहाँ से V बराबर हमें दे रखा है 1.03 वोल्ट, और इसमें जो धारा जा रही है यहाँ पे कितनी जा रही है, I बराबर जा रही है यहाँ पे 1 एम्पियर। तो इसके लिए प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं यहाँ से R बराबर V बटा I, तो जो कि क्या हो जाएगा यहाँ से 1.03 बटा 1। ठीक है, और ये प्रतिरोध किस में आएगा, ओम में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा यहाँ से 1.03 ओम हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसके लिए प्रतिरोध का मान। ठीक है, अब ये तो प्रतिरोध का मान आ गया यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे किसके लिए, आगे हम बात करते हैं किसकी, सेल से ली गई ऊर्जा प्रतिरोध R में प्रतिशत ऊर्जा क्षय होगी। कितने प्रतिशत सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत ऊर्जा क्षय होगा। तो प्रतिशत ऊर्जा क्षय निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, माना कि जो अब बात करते हैं कि T समय में जो ऊर्जा ली जाती है वो कितनी ली जाएगी यहाँ से, इसका अगर बात करते हैं कुल ऊर्जा, अगर बात करेंगे यहाँ से कुल क्षय ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से कुल ऊर्जा बराबर 1 सेकंड के लिए, यानी प्रति सेकंड के लिए, अगर 1 सेकंड के लिए ऊर्जा अगर देखना चाहेंगे यहाँ पे तो ये क्या होती है हमारी V गुणा I गुणा क्या T, इस तरीके से होती है ऊर्जा।
अब हमें क्या है यहाँ पे अगर बात करें 1 सेकंड के लिए, यानी टी बराबर मैंने ले लिया यहाँ पे 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v गुणा आई, और आई का मान हमें दे रखा है 1 एम्पियर। वोल्टता का मान कितना है इसका, वोल्टता का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 1.53, ठीक है 1.53। तो यहाँ से इस तरीके से इसको अगर पहले मान लेते हैं कि ये हो जाएगा 1.53 गुणा 1, तो इस तरीके से हमारा ये वाट आ जाएगा 1.53 वाट। ये तो इसकी कुल शक्ति होगी, कुल मतलब कुल ऊर्जा हो गई। अब यहाँ पे हमें अगर बात करना चाहेंगे किसके प्रतिरोध में कितनी शक्ति है, तो प्रतिरोध में क्या शक्ति निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ पे ऊर्जा बराबर प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I² गुणा R गुणा टी, और टी का मान हमने क्या ले लिया, 1 सेकंड ले लिया। तो यहाँ पे इसमें प्रतिरोध में ऊर्जा का मान निकालेंगे तो या तो हम सीधा ही निकाल सकते थे, यानी दोनों का एक तरह से। ये तो ऊर्जा क्या है, प्रतिरोध के सिरों पे है, ऊर्जा किसके सिरों पे, R के सिरों पे, प्रतिरोध R के सिरों पे ऊर्जा ये होगी। तो यहाँ से प्रतिशत ऊर्जा अक्षय निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, इतनी ऊर्जा तो क्या है प्रतिरोध के सिरों पर हुई है, और वो इतनी ऊर्जा कितनी ऊर्जा में से हुई है, कुल ऊर्जा कितनी है हमारी यहाँ पे VI गुणा टी। तो यहाँ से टी से टी अगर काटेंगे तो कट जाएगा हमारा ये, आई से आई अगर इसको काटेंगे तो आई हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे जो मान आएगा वो क्या आएगा, I गुणा R बटा V, ठीक है I गुणा R बटा V। और V क्या है, एक तरह से V हमने मान लिया था क्या है, विद्युत भाग वाला जो सेल का क्या है E दिया हुआ, तो यहाँ पे V को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तरह से आई आर बटा E हो जाएगा ये, ठीक है विद्युत भाग वाले सेल का लिया है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी अगर करना चाहो तो E कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे धारा का मान पता है कितना है, 1 है, और उसके लिए प्रतिरोध का मान हमें बताइए कितना आया है, 1.03, और बटा E का विद्युत भागबल का मान हमें दे रखा है कितना, 1.53। तो इसके लिए अगर मान हमारा जो आएगा यहाँ पे, अगर इसको प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तो इसको 100 से भी गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 100 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 67.3%, ठीक है। इसका मतलब जो प्रतिरोध होगा उसके सिरों पे जो शक्ति से का मान होगा वो कितना होगा, 67.3% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।